रामगोपाल यादव समेत कई मुद्दों पर अपर्णा यादव से खास बात हुई है। बीजेपी नेता अपर्णा यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत हम आपको सुनाएंगे और मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव हैं जिनसे एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है। अपर्णा यादव की बात हम यहां पर कर रहे हैं जो कि मुलायम खानदान की बहू है और बीजेपी की नेता है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त अगर किसी बात पर सबसे अधिक सियासत हो रही है वो है प्रोफेसर रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, वो भी अकेले में मुलाकात, बगैर किसी को बताए मुलाकात। अमूमन समाजवादी पार्टी जब जाती है मुख्यमंत्री से मिलने तो बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करती है कि आज हमारा डेलीगेट मिलने जा रहा है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव हैं, उनके परिवार क्या कहेंगी। पहले तो इस मुलाकात को किस तरह से आप देखती हैं, अकेले में, रात के अंधेरे में? देखिए, मुख्यमंत्री जी से कोई भी व्यक्ति मिलने जा सकता है और वो प्रदेश के मुखिया हैं और कोई भी व्यक्ति अपनी जो है बात रख सकता है उनके सामने। पर अकेले में और इस तरह से गोपनीय तरीके से ये क्यों करा, क्योंकि ये एक स्टाइल नहीं है उनका जो मिलने गए थे। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा प्रश्न अपने में उठाता है और लोग बड़े आजकल टेक सेवी हैं, मीडिया सेवी हैं और आप जैसे भाइयों की वजह से मीडिया में जितने लोग काम कर रहे हैं, इट्स वेरी इजी टू फॉलो, मतलब व्हाई दिस इज हैपनिंग। तो यही है। वो जाते हैं, दो ऐसे लोगों की पैरवी करते हैं जिनके खिलाफ 80 मुकदमे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, गैंगस्टर लग चुका है, 29 करोड़ की संपत्ति कब्जे करने का आरोप है। इस पे भी सवाल खड़ा हो रहा है, कार्यकर्ताओं की बात उन्होंने नहीं की। देखिए, बोला तो यही गया था ट्वीट में और जब वो बाहर निकले थे कि उन्होंने कार्यकर्ताओं की बात करी, पर वो पत्र खुल गया। वो पत्र जो गोपनीय था वो सबके सामने उजागर हो गया। तो मैं समझती हूँ कि सभी की बात करनी चाहिए थी, सिर्फ दो लोगों के बारे में नहीं। और ये बात सभी के लिए ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल फिलहाल में जो मन की बात हुई थी उसमें कहा था कि जस्टिस इज फॉर एवरीवन और जस्टिस पीडी हो और जस्टिस उसको मिले जो सच में मतलब इसके नीड हो। कई ऐसे मुजरिमों को भी उन्होंने कहा कि उनको रिहाई दिए जाए जिनके केसेस उनका आचरण क्या था, अच्छा है, बुरा है, जेल में कैसे थे, और कहीं ऐसा ना हो कि कोई जो मासूम व्यक्ति हो उसको बार्स के पीछे रखा गया हो जस्ट बिकॉज ऑफ अननेसेसरी। उस पे तो सीएम ने कहा भी था कि बुलडोजर भी कहीं गरीब पर ना चले। बिल्कुल बिल्कुल, महाराज जी ने भी इस बात का बहुत ध्यान रखा है और अभी उन्होंने कितनी सारी ऐसी अच्छी कल्याणकारी योजनाएं लोगों के लिए निकाली हैं। एक सीएम होने के नाते मुझे लगता है कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि बुजुर्गों के लिए भी वो सुविधाएं मुहैया कराएं कि घर बैठ करके आप कॉल कर सकते हैं और आपकी परेशानियां हल हो सकती हैं। यू डोंट नीड टू कम टू द सीएम ऑफिस और एनी ऑफिस फॉर दैट मैटर। तो मैं समझती हूँ कि प्रोफेसर साहब ने ऐसा क्यों सिर्फ दो ही लोगों के लिए क्यों किया, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह अपने में है। उनको बात ये ध्यान में रखनी चाहिए, सभी को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी तरीके का अपराध या आपराधिक गतिविधि को नहीं टॉलरेट किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ एनी क्रिमिनलिटी एंड मुझे लगता है इट इज़ अ पीपल्स गवर्नमेंट, पीपल्स डिलीवरेंस है यहाँ पे, तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। चाचा शिवपाल सिंह यादव ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा ये न्याय अधूरा क्यों। उन्होंने आजम खान का जिक्र किया, सहजुल इस्लाम का जिक्र किया, जो है नाहिद हसन का जिक्र किया और कहा कार्यकर्ताओं की बात क्यों नहीं की गई। देखिए, चाचा जी ने एक तरह से मुझे लगता है कि मुखर रूप से इस पत्र के बारे में और अपनी तरह से बोलने का एक काम किया है और मुझे लगता है उस पत्र को पढ़ने के बाद कोई भी आम व्यक्ति भारत का ये समझ जाएगा कि ये क्यों मुलाकात हुई या क्या इसके पीछे कारण रहा होगा। पर जहाँ तक मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में बार बार मैं यही कह रही हूँ कि अगर किसी ने भी क्राइम किया होगा, ये एक न्याय व्यवस्था के अंतर्गत आता है, तो न्यायिक उसके जो है जांच होगी ही होगी और अगर वो दंड के भोगी हैं तो उनको दंड मिलेगा। जी, न्याय की प्रक्रिया है। उन्होंने चिट्ठी भी लिख दी 2 गैंगस्टर के खिलाफ कि इनकी सीबीआई जांच हो और एसआईटी की जांच हो और पत्र वायरल हो गया। पत्र तो देखिए वायरल हो गया, वो किसने किया ये भी सबको पता है। तो मुझे लगता है कि इस पे बहुत ज़्यादा विश्लेषण करने का कोई औचित्य नहीं है। नाम राम गोपाल है, आप राम की बात करती हैं। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में सनातन परंपरा से जुड़े हुए हैं, हम राम की बात करते हैं, गोपाल की बात करते हैं और अब मुझे लगता है कि अपर्णा यादव भी राम और गोपाल की बात करेगी, मगर राम गोपाल जी के बारे में बहुत ज़्यादा विश्लेषण नहीं करूँगी मैं। बड़े हैं मेरे घर के,
उनका आशीर्वाद है मेरे साथ, पर उनके बारे में वो क्यों गए, क्या गए और किस लिए उन्होंने पत्र दिया, वो स्वयं के लिए आदमी जिम्मेदार होता है। एक आखिरी सवाल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज एक प्रस्ताव भेजा गया जिसमें कहा गया कि सनातन धर्म की शिक्षा दी जाएगी वहाँ पर। ये बहुत अच्छा वेलकम डिसीजन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, और मुझे लगता है कि ऐसे सभी जगह सनातन धर्म के बारे में प्रचार प्रसार होए। ऑल यूनिवर्सिटीज़ शुड बी हैविंग दिस काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट, क्योंकि हिंदुज़म जो है सिर्फ एक धर्म नहीं है, ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है, और इस फिलॉसफी से ही आप देखिए कितने सारे धर्म निकले हैं। ऐसा माना जाता है कि 442 पूरे विश्व में धर्म हैं, जो मतलब गिने हुए हैं, और कितने हैं कबीलों में क्या चलता है, ट्राइबल्स क्या फॉलो कर रहे हैं, ये एक अलग विषय है, पर जो बताया गया है उसमें, और मुझे लगता है कि इस फिलॉसफी को जितना पढ़ेगा आदमी बृहद रूप से, उतना उसका जो है ये दिमाग खुलेगा और समझने का। कौल का नामांकन खारिज हो गया, सारे सपा के विधायकों को आज बुलाया गया था समाजवादी पार्टी पे, उनको बताया ही नहीं गया, फॉर्म दिखाया ही नहीं गया, कुल साइन करा दी गई। कितनी बड़ी चूक। मैं समझती हूँ कि ये टेक्निकल टीम जो है, क्योंकि ये बेसिक सिविक्स में पढ़ाया जाता है, क्लास 8th ऑनवर्ड्स बच्चों को पढ़ाया जाता है कि एमएलए बनने की क्या एज होती है, एमएलसी बनने की क्या एज होती है। ये हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा, सिविक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, एंड फ्रॉम 8th ऑनवर्ड, आईसीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, किसी में भी ये बच्चों को पता होता है। ये जानबूझकर किया गया, क्या लगता है? इस तरीके का हास्यप्रद कार्य क्यों हुआ, ये मेरी समझ से परे है। इसमें मुझे लगता है कि जो पार्टी के, इनके समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, इनको देखना चाहिए, और मुझे लगता है कि पत्र देने से पहले नामांकन देखना चाहिए था उनको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने जो पत्र लिखा रात के अंधेरे में, उन्हें खुलेआम करना चाहिए था, और सिर्फ 2 लोगों के लिए क्यों चिट्ठी लिखी। न्याय सबको चाहिए होता है, वो उनका नाम राम गोपाल है, लेकिन हम राम की बात करते हैं, गोपाल की बात करते हैं, लेकिन राम गोपाल यादव की बात नहीं करते। उन्हें जवाब देना चाहिए। और चाचा शिवपाल सिंह यादव ने जो ट्वीट करके लिखा, वो बिल्कुल सही लिखा कि न्याय सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, सबके लिए होता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा फैसला है कि वहां सनातन धर्म की शिक्षा होगी, लेकिन चाचा शिवपाल सिंह यादव ने जो ट्वीट किया वो बिल्कुल सही किया। कीर्ति कौल पर भी उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडरों को आत्म मंथन करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट दिवाकर साथ अजीत सिंह, जी मीडिया, लखनऊ।